बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे जुमले और छोटे छोटे शब्दों का मतलब जो रोज़ हमें बोलने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ कहेंगे अना जुआन। अना जुआन, अना का मतलब मैं, जुआन का मतलब भूखा होता है। भूख को अरबी में जू कहते हैं और जुआन यानी भूखा हूँ तो कहेंगे जुआन। अगर कहना हो कि मुझे भूख लगी है तो भी कहेंगे अना जुआन यानी मुझे भूख लगी है। अना का मतलब मैं और जुआन का मतलब भूख लगी है या भूखा हूँ। वैसे अगर सिर्फ भूख शब्द का कहना हो तो कहेंगे जू का मतलब भूख होता है। अगर कहना हो मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, अरबी में कहेंगे अना अतशान। अना अतशान मतलब मैं प्यासा हूँ। अना का मतलब मैं या मुझे, अतशान का मतलब प्यास लगी है या प्यासा हूँ। प्यास को अरबी में अत्श कहते हैं और प्यासा को अरबी में अतशान कहते हैं। कहना होगा मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ, कहेंगे अना अतशान। अना अतशान यानी मैं प्यासा हूँ। मैं कमजोर हूं। अगर कहना होगा कि मैं कमजोर हूं, कहेंगे अना ज़ईफ। अना ज़ईफ, अना का मतलब मैं और ज़ईफ का मतलब कमजोर होता है। कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। ये ज़ईफ शब्द हम लोग अपने देश के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर उर्दू में ज़ईफ कहते हैं कमजोर को, बूढ़ा को ज़ईफ कहते हैं। अरबी में कमजोर को ज़ईफ कहते हैं और बूढ़ा को शेबा कहते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं और कमजोर को ज़ईफ कहते हैं। लेकिन उर्दू में ज़ईफ, कमजोर और बूढ़ा दोनों को कहा जाता है। मैं बलवान हूँ। मैं बलवान हूँ यानी मैं ताकतवर हूँ अगर कहना हो, कहेंगे अना गौवी। अना गौवी, अना का मतलब मैं और गौवी का मतलब ताकतवर, बलवान होता है। वैसे कोई भी चीज मजबूत है उसको भी अरबी में गौवी कहते हैं। जैसे कोई सामान अगर ताकतवर है, मजबूत है, तो कहेंगे गौवी। गौवी मतलब ज्यादा ताकत है, ज्यादा मजबूत है। अगर कोई सामान सख्त है ज्यादा, जैसे कोई सब्जी है या कोई भी चीज है, कपड़ा है, कोई भी चीज सख्त है, डंडा है, लकड़ी है, तो उसको भी गौवी कहते हैं। गौवी यानी सख्त है। मैं जिम्मेदार हूं या मेरी जिम्मेदारी है, कहेंगे अना मसूल। अना का मतलब मैं या मेरा या मेरी और मसूल का मतलब जिम्मेदारी होता है। अगर कहना होगा कि मैं जिम्मेदार हूं तो भी कहेंगे अना मसूल। अगर कहेंगे मेरी जिम्मेदारी है तो भी कहेंगे अना मसूल। अना का मतलब मैं, मेरा या मुझे होता है और मसूल का मतलब जिम्मेदारी होता है। मैं थका हुआ हूं। अगर कहना होगा कि मैं थका हुआ हूं तो कहेंगे अना ताबान। अना ताबान यानी मैं थका हुआ हूं। जैसे काम करते करते आदमी थक जाता है, हरास हो जाता है, तो उसको अरबी में ताबान कहते हैं। वैसे अगर आप बीमार हैं तो भी कह सकते हैं कि मैं बीमार हूं, तो वहां पे मरीद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मरीद हम लोग हिंदी या उर्दू में भी मरीज को मरीज कहते हैं, अरबी में भी मरीज ही कहा जाता है, लेकिन उसको बहुत से लोग मरीद कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मैं थका हुआ हूं, कहेंगे अना ताबान। लेकिन अगर कहना होगा मैं बीमार हूं तो कहेंगे अना मरीद, यानी मैं बीमार हूं और ताबान का मतलब थका हुआ होता है। अगर कहना हो मैं कारीगर हूँ, मैं कारीगर हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना हरफी। अना हरफी, मैं को अरबी में अना कहते हैं और कारीगर को अरबी में हरफी कहते हैं। कहना होगा मैं कारीगर हूँ, कहेंगे अना हरफी। अना हरफी यानी मैं कारीगर हूँ। अगर कहना हो मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, किसी भी चीज़ का इंजीनियर हो, तो कहेंगे अना मुहंदिस। अना का मतलब मैं और इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। कहना होगा मैं इंजीनियर हूँ, कहेंगे अना मुहंदिस। अना मुहंदिस यानी मैं इंजीनियर हूँ। कहना हो मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर कहते हैं जो लकड़ी के काम करते हैं उनको, तो कहेंगे मैं कारपेंटर हूँ, अरबी में कहेंगे अना नज्जार। अना का मतलब मैं और नज्जार का मतलब कारपेंटर होता है। अरबी में कारपेंटर को नज्जार कहते हैं। हम लोग हिंदी में बढ़ई कहते हैं और इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, अरबी में नज्जार कहते हैं।
कहना होगा मैं कारपेंटर हूँ, कहेंगे अना नज्जार, यानी मैं कारपेंटर हूँ। कहना हो मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, कहेंगे अना कहरबाई। अना का मतलब मैं, और इलेक्ट्रीशियन को अरबी में कहरबाई कहते हैं। बिजली को अरबी में कहरब कहते हैं, और इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का जो काम करने वाला होता है उसको कहरबाई कहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई सामान है, अगर इलेक्ट्रिक है तो उसको कहरबाई कहेंगे। अगर आप बिजली का काम करते हैं तो उसको कहरबाई कहेंगे। जैसे कहना होगा मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो कहेंगे अना कहरबाई। मैं ड्राइवर हूँ, अगर कहना हो कि मैं ड्राइवर हूँ तो कहेंगे अना साइक, अना साइक। ड्राइवर को अरबी में साइक भी कहते हैं और सवाक भी कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि मैं ड्राइवर हूँ, कहेंगे अना साइक, या कह सकते हैं अना सवाग, मतलब मैं ड्राइवर हूँ। कहना हो मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, तो कहेंगे अना मुगन्नी, अना मुगन्नी, मतलब मैं गायक हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और मुगन्नी का मतलब गायक होता है। तो दोस्तों आप चाहें तो किसी भी सेंटेंस को अगर आपने याद कर लिया है, उस सेंटेंस को जोड़ जोड़ करके जुमले बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जुमले बनाया कि मैं गायक हूँ, कहना होगा तो कहेंगे अना, यानी मैं, और गायक को मुगन्नी कहते हैं। तो मैं गायक हूँ, कहेंगे अना मुगन्नी, मतलब मैं गायक हूँ। जैसे कहना हो मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यहाँ पे भी आप शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं और बुद्धिमान को ज़की कहते हैं, तो कहेंगे अना ज़की, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। अब यहाँ हूँ के लिए कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बस बोलेंगे अना ज़की, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। अब इसको बोलने के लिए बहुत से लोग अना ज़कीयुन, ज़कीयुन का मतलब भी होता है बुद्धिमान, और ज़की का मतलब भी होता है बुद्धिमान। जैसे कहना हो मैं पहला हूँ, मैं पहला हूँ, तो मैं के लिए अरबी का शब्द लेंगे अना, और पहला के लिए अरबी का शब्द लेंगे अव्वल, यानी मैं पहला हूँ कहना होगा, कहेंगे अना अव्वल, अना अव्वल, मतलब मैं पहला हूँ। अब कहना होगा मैं पहले या मैं पहला, दोनों जगह आप बोल सकते हैं अना अव्वल, मतलब मैं पहले या मैं पहला। अगर कहना हो मैं दूसरा हूं, कहेंगे अना तानी, अना तानी, या कहेंगे अना तानिया। तानिया का मतलब भी दूसरा होता है और तानी का मतलब भी दूसरा होता है। तो मैं दूसरा हूं, कहेंगे अना तानी, अना का मतलब मैं, और दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। कहना हो मैं तीसरा हूं, कहेंगे अना तालित, अना तालित, मतलब मैं तीसरा हूं। अना का मतलब मैं और तालित का मतलब तीसरा होता है। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं, और तीसरा का ना हो तो कहेंगे तालित। अब इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि अव्वल यानी पहला, दूसरा को तानी, तीसरा को तालिक, ठीक इसी तरीके से चौथा को राबी, पांचवा को खामिस। इसी तरीके से आप चाहे जितना भी बोलना तो बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अपने देश में कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं आखिरी हूं, अगर कहना होगा मैं आखिरी हूं, कहेंगे अना आखिर, अना आखिर। आखिर का मतलब आखिरी होता है। ये शब्द हम लोग अपने देश में उर्दू हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं आखिरी, तो अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी आखिरी अरबी शब्द है, हिंदी उर्दू में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अना का मतलब मैं, और आखिरी को अरबी में आखिर कहते हैं। मैं आखिरी हूं, कहेंगे अना आखिर। मैं नाराज हूं, अगर कहना होगा कि मैं नाराज हूं, कहेंगे अना जालान, अना जालान। अना का मतलब मैं, और नाराज को अरबी में जालान कहते हैं। कहना होगा मैं नाराज हूं, कहेंगे अना जालान। अब दोस्तों इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे जुमले जितने भी अब तक बताए, मैं और आखिरी में हूं, यानी खुद के लिए ये जुमले हमने बनाकर बताए। अब जो भी चीज चाहें तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आप चाहें तो आसानी के साथ जुमले जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, कहेंगे अना मबसूत, अना मबसूत। अना का मतलब मैं और मबसूत का मतलब खुश होता है। तो कहेंगे मैं खुश हूँ, अरबी में कहेंगे अना मबसूत, यानी मैं खुश हूँ। अगर कहना हो मैं दुखी हूँ, कहेंगे अना हजीन,
अना हजीन मतलब मैं दुखी हूँ। अना का मतलब मैं और हजीन का मतलब दुखी होता है। कहना होगा मैं दुखी हूँ, कहेंगे अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। अगर कहना हो मैं परेशान हूँ, कहेंगे अना मुस्ता। अना मुस्ता मतलब मैं परेशान हूँ। अना का मतलब मैं और परेशान को अरबी में मुस्ता कहते हैं। परेशानी को मुश्किला कहते हैं और परेशान को मुस्ता कहते हैं। तो कहना होगा मैं परेशान हूँ, कहेंगे अना मुस्ता। लेकिन कहना होगा मुझे परेशानी है, कहेंगे अना मुश्किला। अना मुश्किला यानी मुझे परेशानी है। अगर कहना होगा मैं परेशान हूं, तो कहेंगे अना मुस्ता। मैं बीमार हूं, अगर कहना होगा मैं बीमार हूं, कहेंगे अना मरीद। अना मरीद यानी मैं बीमार हूं। अना का मतलब मैं और बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं। ये मरीद शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं। हिंदी उर्दू में कहते हैं मरीज। मरीज मर्ज, मर्ज का मतलब बीमारी होता है और मरीज का मतलब बीमार होता है। तो वही अल्फाज है, इसको अरबी में मरीद कहते हैं। मैं पहरेदार हूं, अगर कहना होगा मैं पहरेदार हूं, कहेंगे अना हारिस। अना हारिस मतलब मैं पहरेदार हूं। अना का मतलब मैं और पहरेदार को यानी वॉचमैन को, गार्ड को, सिक्योरिटी को हारिस कहते हैं। तो कहेंगे कि मैं पहरेदार हूं, अरबी में कहेंगे अना हारिस। मैं नौकर हूं, अगर कहना होगा कि मैं नौकर हूं, कहेंगे अना खादिम। अना खादिम मतलब मैं नौकर हूं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं, मर्द को अरबी में खादिम कहते हैं और औरत को अरबी में खदामा कहते हैं। अगर नौकर औरत है तो कहेंगे खदामा और मर्द नौकर है तो कहेंगे खादिम। तो कहना होगा कि मैं नौकर हूं, कहेंगे अना खादिम। वही अगर औरत ये बात बोलेगी तो कहेगी अना खदामा मतलब मैं नौकरानी हूं। मैं मुसलमान हूँ, अगर कहना होगा मैं मुसलमान हूँ, कहेंगे अना मोमिन। अना मोमिन या कह सकते हैं अना मुस्लिम। अना मुस्लिम, मुस्लिम कहते हैं मुसलमान को और मोमिन भी कहते हैं मुसलमान को। मोमिन का मतलब होता है ईमान वाला और मुस्लिम का मतलब होता है मुसलमान। मैं जवान हूँ, अगर कहना हो कि मैं जवान हूँ, कहेंगे अना शाब। अना शाब यानी मैं जवान हूँ। अना शाब, अना का मतलब मैं और शाब का मतलब जवान होता है। मैं खूबसूरत हूँ, अगर कहना होगा मैं खूबसूरत हूँ, कहेंगे अना जमील। अना जमील, अना का मतलब मैं और जमील का मतलब खूबसूरत होता है। मैं बदसूरत हूँ, अगर कहना होगा मैं बदसूरत हूँ, कहेंगे अना गमी। अना कमी। कमी देखिए बड़ा काफ से होता है तो इसको बोलने के लिए बहुत से लोग गमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अना कमी मतलब मैं बदसूरत हूँ। खूबसूरत को जमील कहते हैं और बदसूरत को कमी कहते हैं। वैसे बिदुन जमील भी कह सकते, बिदुन जमील यानी बिना खूबसूरती। मैं चोर हूं, अगर कहना हो कि मैं चोर हूं, कहेंगे अनालिस। अनालिस मतलब मैं चोर हूं। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं अली बाबा, अली बाबा कहते हैं, लेकिन लिस का मतलब चोर होता है। अली बाबा इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। मैं पुलिस हूं, अगर कहना हो कि मैं पुलिस हूं, कहेंगे अनाशुरता। अनाशुरता यानी मैं पुलिस हूं। अना का मतलब मैं और पुलिस को शुरता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज चाहे मैं के लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं पुलिस हूं, कहेंगे अनाशुरता। अगर मैं कहना होगा कि मैं वॉचमैन हूं, कहेंगे अना हारिस। कहना होगा मैं खादिम हूँ, कहेंगे अना खादिम। कहना होगा मैं काम करने वाला हूँ यानी आमिल हूँ, कहेंगे अना आमिल। तो जो भी चाहे आप अना शब्द जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूँ। तो कहना होगा कि मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहेंगे अना इजी। अना इजी मतलब मैं आ रहा हूँ। दोस्तों जितने भी सेंटेंस अब तक इस वीडियो मैंने बताए हैं, हर सेंटेंस के आखिरी में हूँ का प्रयोग किया गया है। लेकिन हूँ के लिए अरबी का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। बस बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, कहेंगे अना इजी। मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना रो। बस इस तरीके से आप बोल सकते हैं।
मैं खा रहा हूँ कहेंगे अना अक्किल। अना अक्किल, अना का मतलब मैं, अक्किल का मतलब खा रहा हूँ। अब यहाँ पर चाहे तो क्या चीज खा रहे हैं उसका नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। जैसे खाना खा रहा हूँ कहेंगे अना अक्किल तो आम, यानी मैं खाना खा रहा हूँ। मैं अगर कहना होगा कि मैं फल खा रहा हूँ, तो अगर फल का नाम नहीं लेना है तो वहां पे कहेंगे अना अकिल फवाके। अना अकिल फवाके, अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खा रहा हूं, और फल का मतलब होता है फवाके। अब जो भी चीज अगर आप खा रहे हैं उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। अना अकिल यानी मैं खा रहा हूं, अना अकिल तो आम यानी मैं खाना खा रहा हूं। मैं व्यस्त हूं यानी मैं बिजी हूं, कहेंगे अना मशगूल। अना मशगूल, अना का मतलब मैं और मशगूल का मतलब बिजी होता है, व्यस्त होता है। ये मशगूल शब्द हम लोग उर्दू के में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर ये शब्द मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप यहाँ सीख लीजिए। अना मशगूल यानी मैं व्यस्त हूँ, यानी मैं बिजी हूँ। मैं खाली हूं, अगर कहना होगा मैं खाली हूं कहेंगे अना फादी। अना फादी यानी मैं खाली हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और खाली को अरबी में फादी कहते हैं। वही मैंने पीछे बताया कि बिजी को, व्यस्त को मशगूल कहते हैं और खाली को फादी कहते हैं। अगर कहना हो मैं बैठा हूं कहेंगे अना इजलिस। अना इजलिस यानी मैं बैठा हूं। एक दूसरा शब्द है बैठने के लिए, कहेंगे अना इगाद, मतलब मैं बैठा हूं। दोस्तों अब तक जितने जुमले बताए हैं वो अपने के लिए यानी खुद के लिए कहना हो तो। अगर दूसरे के लिए कहना है, जैसे कोई सामने है उसको कहना है, तो वहां पे अंत शब्द का प्रयोग करेंगे अना के जगह पे अंत। जैसे अना इजलिस यानी मैं बैठा हूं। अगर दूसरे को कहना है कहेंगे अंत इजलिस यानी तुम बैठे हो या तुम बैठो। वही अगर दूसरे को कहना है, दूर कोई है उसको इशारा करके बोलना है कि वह बैठा है, तो वहां पे कहेंगे हो वह इजलिस। हो वह इजलिस यानी वह बैठा है। दोस्तों अगर दिमाग का इस्तेमाल करके हम चाहें तो एक शब्द अगर हम सीखते हैं उसे कितने जुमले बना सकते हैं। अगर आप 100 जुमले शब्द अगर सीख जाते हैं तो 100 से यकीनन आप 300-400 जुमले आसानी के साथ बना करके बोल सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में, अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है उसको आप याद कीजिए। अगर छोटे शब्द याद रहेंगे तो आप आसानी से किसी के बातों को समझ सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ सीखना चाहते हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।